तो दूसरी पंक्ति में मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा संजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य हैं कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि उसी मनुष्य यानी जो मनुष्य स्वयं के स्वार्थ को ना देखकर दूसरे मनुष्य के प्रति कार्य करे, उसके लिए जिए मरे, तो इस प्रकार के मनुष्य के लिए मनुष्य की कथा यानी कहानी के लिए स्वयं सरस्वती बतलाती हैं, बखानती यानी बतलाती हैं। उसी उदार यानी उसी प्रकार के मनुष्य के लिए, उसी उदार मनुष्य के लिए कहा गया है। उसी उदार से धरा पृथ्वी कृतार्थ भाव यानी अपना सौभाग्य मानती है कि इस प्रकार के मनुष्य धरती पर हैं। उसी उदार की सदा संजीव कीर्ति पूजती और उसी मनुष्य की सदा हमेशा संजीव कभी नहीं मरने वाली कीर्ति यश पूजती कूंजती यानी उसका यश हमेशा पृथ्वी संसार में बना रहता है। और सदा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती और उसी प्रकार के मनुष्य के लिए समस्त यानी संपूर्ण सृष्टि संसार पूजती यानी मानता है, पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे और जो अखंड जिसका खंड ना हो यानी इसको खंड ना किए जाए यानी विस्तृत हो जाएगा। अखंड आत्मभाव अपने अंदर भाव विचार जो असीम विश्व में भरे और जो असीम जिसकी कोई सीमा ना हो यानी संसार विश्व की कोई सीमा नहीं है। विश्व संसार दुनिया बहुत बड़ी तो मैं भरे इस संसार में भरे अखंड आत्म भाव मतलब अपने अंदर के भावों को जो समस्त असीम विश्व में भरे इस संसार में भर दे, वही मनुष्य हैं जो कि मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य हैं जो स्वयं के स्वार्थ को ना देखकर दूसरे मनुष्य के प्रति अच्छे कार्य उसके लिए उसकी सहायता हर प्रकार से उसके लिए अपनी जान भी दे दे, वह मनुष्य है। इस प्रकार से मैत्री शरण गुप्त जी ने मनुष्यता के बारे में हमें बतलाया है। तो ये अपनी 2 पंक्ति हो गई। अगली पंक्ति के लिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि मैं और भी पंक्ति आपको दे सकूं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।